बेस्ट एवर क्वार्टर परफॉर्मेंस फॉर द कंपनी सर, मुबारक है उसके लिए। पहले तो सर हाइलाइट्स बता दीजिए ओवरऑल, और मार्जिन्स क्यों थोड़े से कम आए हैं इस बार, उसकी कारण क्या था? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो इस पे अगर देखा जाए तो हमारी जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स हैव मेनली बीन अफेक्टेड बाय द रॉयल्टी, एडिशनल रॉयल्टी जो है वो एक जो 150% पिछले साल से जो MMDR एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है उसके कारण मार्जिन्स हैव बीन अफेक्टेड। सो दैट इज द रीजन बेसिकली। अगर हम पूरे नंबर्स पर बात करें एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस, जिस तरह से हमने ग्रोथ देखी है रेवेन्यू के फ्रंट पर, एबिटा, प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा, कैसे समराइज करेंगे? और सर क्या आगे आउटलुक लग रहा है, क्या यही परफॉर्मेंस सस्टेनेबल होगी? बेसिकली हमारा जो प्रोडक्शन है वो देयर हैज बीन एनहांस्ड प्रोडक्शन का काफी एक ज्यादा ग्रोथ है, तो दैट इज द रीजन। Q2 में नॉर्मली जो ट्रेडिशनली हमारा ये रहता है कि द यूजर इंडस्ट्री से भी डिमांड कम रहती है, प्लस हमारा जो ट्रेडिशनल मानसून सीजन होता है उसके कारण। बट दिस ईयर हैज बीन एक्सेप्शनल। हम लोग Q1 में 8.9 मिलियन टन किए थे और Q2 में 8.8, सो दैट इज अ ड्रॉप ऑफ 1 लाख टन। सो दैट ये एक बड़ा हमारा अचीवमेंट है कि हमने ड्रॉप नहीं किया है प्रोडक्शन, एंड इट हैज बीन मेंटेन्ड इन द फर्स्ट हाफ। अब आगे की डिमांड जो है H1 में, वी बिलीव दैट डिमांड वी शुड बी एबल टू सस्टेन द डिमांड, दो देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन आयरन ओर प्राइसेस, बट इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ड्रॉप हुआ है। बट देन वी बिलीव दैट डोमेस्टिक मार्केट is good and robust and strong demand should exist. Okay, domestic demand यहाँ पर robust है और वो exist करेगी आगे। रॉयल्टी एक्सपेंसेस सर ऑलमोस्ट 260% बढ़े ईयर ऑन ईयर, क्या गाइडेंस देंगे सर फॉर द फुल ईयर? अभी जो रॉयल्टी का जो पोर्शन है वो हमारा सभी माइंस पे लागू है, एक्सेप्ट फॉर हमारा जो कुमारस्वामी माइंस है उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी माइंस पे there is an additional royalty जो 22.5% की रॉयल्टी जो एक्ट में आ गया है, so वो रहेगा and that will continue to exist. Sure. आपने कहा इंटरनेशनली आयरन ओर प्राइसेस करेक्ट हुए ऑब्वियसली सिग्निफिकेंटली, व्हाइल लास्ट अपडेट NMDC हमने देखा आपने रिवाइज नहीं किए, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ शार्प कट्स इन द नेक्स्ट मंथली अपडेट्स? देखिए डोमेस्टिक मार्केट जो है वो थोड़ा सा अलग चलता है, हटके चलता है, बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर है, क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते करेंटली, वी डू नॉट एक्सपोर्ट एनी आयरन ओर। तो जो हमारा जो टोटल ये है, एंड देयर हैज बीन अ गुड डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड वी बिलीव दैट these prices should sustain. थोड़ा बहुत करेक्शन तो करना ही पड़ेगा एज पर द डिमांड, बट अदरवाइज वी डोंट बिलीव दैट देयर इज एनी मेजर करेक्शन इन दैट। ओके, बाय एंड लार्ज यही प्राइसेस सस्टेन होंगे आप कह रहे हैं। क्विकली सर एक टाइमलाइन दीजिए सर, आपके स्टील प्लांट डीमर्जर की, इट्स बीन इन द वर्क्स फॉर अ व्हाइल, वो कब तक हो जाएगा, उस पर क्या मूवमेंट हुआ है अब तक? डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट के साथ में हम लोग चल रहे हैं, एंड एज पर देयर टारगेट वी आर गोइंग हेड, और होपफुली बाय द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर we should be able to demerge the company, separate company हो जाएगा with a mirror shareholding, so that is there, and along with it the commissioning of the steel plant. Correct. So in that setup I wanted to know आगे, because you know steel demand surge हो रही है, और you know आपका उस बिजनेस पर जो फोकस रहेगा किस तरीके का रहेगा, क्या कैपेक्स लाइन अप करेंगे, एंड पोस्ट डीमर्जर एग्जैक्टली क्या आउटलुक रहेगा कंपनी का इन बोथ दीज बिजनेसेस? एक तो स्टील बिजनेस है जो हमारा नागन्ना स्टील प्लांट का है, वो वी आर राइट करेंटली हम along with our stakeholders we are currently focusing on commissioning the steel plant. Demerger तो है ही, demerger करके we want to commission the steel plant. वो end of this starting of the next financial year Q4 में समय we would like to commission the steel plant, and ये तो steel plant business हो गया, that is something which has been there in the works for quite some time, ये काफी दिन से ये चल रहा है, but then we want to commission the steel plant on a very urgent basis. एक ये हमारी फोकस है। दूसरी फोकस है जो हमारी जो कैपेक्स है वो माइनिंग सेक्टर में है, हम इस पे लॉजिस्टिक्स पे स्पेंड कर रहे हैं, हमारी स्लरी पाइपलाइंस की पे हमारा काफी फोकस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो फोकसिंग ऑन दिस पाइपलाइन, एंड ये एक दिस इज अ मेजर एक्टिविटी व्हिच वी वांट टू डू, और इसके एंसिलरी सपोर्ट जो है
in terms of beneficiation और pellet plants. इस पे हमारी काफी फोकस है, इस पे इन्वेस्टमेंट है, प्लस फोकस ऑन ट्राइंग टू ऑन ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन इन द माइनिंग सेक्टर. ये हमारे लिए एक मेजर कैपेक्स फंडिंग इसी पे जा रहा है. एक फाइनल सवाल सर, अपॉर्चुनिटीज बहुत है इस वक्त और आप स्टील स्पेस में, जैसे आप डीमर्ज की बात कर रहे हैं अगले साल से बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आप कह रहे हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो कुछ और प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके पास? एनी M&A अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर सीइंग? कोई कंसोलिडेशन इन द गवर्नमेंट स्पेस? आर यू टॉकिंग टू समबडी? वहां पर कोई एक्शन हो सकता है सर? We are always on the lookout for acquisitions because the company is sufficiently strong Yes. enough to. So we are talking to various stakeholders, and obviously हमारा एक ये focus रहेगा कि in the M&A space, and the other is trying to get into more mines, allocation of more mines, get into other minerals also. So that is the major focus, and our focus is हमारी जो है ज़्यादातर हमारा छत्तीसगढ़ पे है. छत्तीसगढ़ is has been we have been there for quite some time. We are very comfortable there, and along with our stakeholders, we believe that company और वहाँ पे और growth addition कर सकते हैं. ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर देव हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कैसे थे नंबर्स. आगे भी आपने जो आउटलुक दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर.